नमस्कार मित्रों। बंधुओं, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एल्गी की रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको एल्गी के वेजिटेटिव और एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। थोड़ी सी बात हुई थी सामान्य जानकारी के अध्ययन पे। आज हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बेसिकली एल्गी में 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एक ऐसा जिसको हम वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वेजिटेटिव का अर्थ क्या है? वेजिटेटिव का मतलब कि जो उसका वेजिटेटिव पार्ट यानी पौधा है, उस पौधे का कोई भी भाग टूट करके फ्रेगमेंट बन करके और टूट जाए और फिर से उससे नया थैलस बन जाए, ऐसे को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसके माध्यम से हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन में ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स न्यू थैलस। जो प्रत्येक फ्रेगमेंट बनेगा वो नए थैलस का डेवलपमेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई थैलस रहा होगा और इस थैलस में जैसे ब्रेक हुआ और एक एक फ्रेगमेंट बना, ये प्रत्येक फ्रेगमेंट क्या होगा कि नए थैलस का फॉर्मेशन कर ले। ऐसे को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई गेमीट ना बनेगा, ना बन करके डायरेक्टली क्या हो कि जो हमारा थैलस है, जो हमारा फिलामेंट है, उसी थैलस या फिलामेंट में कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाए और उस स्ट्रक्चर से आगे क्या हो, जर्मिनेशन हो और फिर नया थैलस का फॉर्मेशन हो। ऐसे को हम बोलते हैं एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है? बाय मीन्स ऑफ स्पोर। और स्पोर कैसे बनते हैं? उसी थैलस में माइटोसिस डिवीजन होगा, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, तो ये कॉन्सेप्ट बनता है एसेक्सुअल का। दूसरा, इसमें जो मोस्ट कॉमन है जो स्पोर बनता है, स्पोर भी आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के। एक होता है जू स्पोर, दूसरा होता है एप्लानो स्पोर। जू स्पोर हमारा मोटाइल होता है, एप्लानो स्पोर हमारा नॉन मोटाइल होता है। तो इसमें जो स्पोर बनता है मोस्टली या ज्यादातर जो कॉमन है वो क्या है आपका? जू स्पोर है। जू स्पोर कॉमन होता है और ये जू स्पोर क्या है? ये मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल होने का मतलब ये कि इसमें जो है मूव करने की क्षमता होगी। साथ ही साथ क्या है ये? इंडोजिनस। इंडोजिनस का मतलब किसी थैली के अंदर, किसी वेसल्स के अंदर, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसे जू स्पोरेंजिया होगी और इसी स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे क्या होंगे? इसमें जू स्पोर बनेंगे। इस तरीके के बनने को हम बोलते हैं इंडोजिनस। क्या बोलते हैं? इंडोजिनस कहते हैं। और इंडोजिनस का मतलब इनसाइड जू स्पोरेंजिया। ये जू स्पोरेंजिया है आपका, तो इस जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनते हैं। फिर क्या रहेंगे कि हमारा जो जू स्पोर है ये क्या करेगा? जर्मिनेट करके और न्यू एडल्ट, नए एडल्ट में फॉर्म कर लेगा, बना लेगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको जानकारी है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 गेमीट का फ्यूजन होना निश्चित है या आवश्यक है। तो 2 गेमीट कौन कौन से? मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहें कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। जो गेमीट्स होंगे उनके बीच में आपस में फ्यूजन होगा। दूसरा क्या है कि जब फ्यूजन होगा तो बन जाएगा क्या? जायगोट। जायगोट देखते हैं आप कि मान लीजिए ये गेमीट है, दूसरा गेमीट ये है, ये दोनों फ्यूज करके और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम जायगोट कह देते हैं। ये जायगोट हो जाता है और ये क्या है? गेमीट्स है। गेमीट्स है। गेमीट्स है। तो इसके बाद में इस जायगोट क्या है कि यहाँ फिर आगे जायगोट में डेवलप होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है। या आप क्लियर रहिए कि एल्गी में किसी प्रकार का कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है। जायगोट से फिर से आगे डिवीजन होगा और फिर से जो है नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जायगोट जर्मिनेट करके बनाएगा। तो यहाँ पे नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसके साथ साथ इसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, अगर हम देखें तो इनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई जैकेट नहीं पाया जाता है, जैकेट लेयर नहीं पाया जाता किसमें? एल्गी में। जबकि एल्गी के आगे जब हम बढ़ेंगे फंजाई, उसमें ब्रायोफाइटा में जाएंगे, तो ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियोफाइटा भी इसको कहते हैं, उसमें हम जैकेट भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है। बट यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जैकेट नहीं पाया जाता है। केवल एक स्पीसीज ऐसी है जिसको हम कारा कहते हैं। इस कारा में क्या होता है? जैकेट होती है और मल्टी सेलुलर है। मतलब ये जो कारा है एल्गी, इसमें क्या होते हैं? ग्लोब्यूलो न्यूक्लियल आपने अध्ययन किया होगा, तो वहाँ पे देखा होगा कि ये क्या है, इसमें जैकेट भी है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका सेक्स ऑर्गन है। दूसरा हम देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन को कहते क्या है, नाम क्या है?
तो यहाँ पे मेल सेक्स आर्गन जो है, ये मेल सेक्स आर्गन है, इस मेल सेक्स आर्गन को हम एंथ्रीडियम कह देते हैं। मेल सेक्स आर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। जबकि हम फीमेल सेक्स आर्गन को बोलते हैं ऊगोनियम। ऊगोनियम हमारा फीमेल सेक्स आर्गन है और हमारा ये मेल सेक्स आर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। आगे हम बात करेंगे, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ये जो गेमीट्स हैं, गेमीट्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या बनते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम आगे आपसे करने वाले हैं। क्या देखा कि गेमीट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, या थ्री टाइप्स ऑफ गेमीट्स इसमें पाए जाते हैं। वन इज आइसोगेमस, अनदर इज एनाइसोगेमस, और लास्ट में क्या है आपका ओगेमस। आइसो मतलब होता है समान, आइसो मतलब समान। तो ऐसी गेमीट जो बिल्कुल समान हो, मॉर्फोलॉजिकली समान हो, देखने में समान हो, फिजिकली समान हो, उसको हम बोल देते हैं आइसोगेमस। यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों या तो दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं है, या दोनों में क्या देख रहे हैं? फ्लैजिला है, लेकिन दोनों एक ही समान के इक्वल साइज के होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आपका आइसोगेमस है। आइसोगेमस में भी आप देखेंगे तो क्या है? दो कंडीशंस है, एक फ्लैजिलेटेड, दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड। कौन सी स्पीसीज है भाई? तो हमने देखा फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये एल्गी आपको फ्रेश वाटर एल्गी है, किसी भी तालाब में जो स्टैंड वाटर है तालाब में, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आपको मिल सकता है। थोड़ी सी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी आपको देखने के लिए, ओवरऑल आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में यहाँ पे आपने देखा कि एक बड़ा है, दूसरा छोटा है, मतलब कि इसमें अनइक्वल साइज है, एक साइज के नहीं है, सेम साइज के नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एनाइसोगेमस। इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। और लास्ट वन इज ऊगैमस। ऊगैमस में क्या है कि इसमें एक मेल जो होगा वो मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, और जो फीमेल हमारी होगी वो नॉन मोटाइल होगी, या कह सकते हो कि नॉन मोटाइल है, मतलब इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होगी, और अनइक्वल तो ये होंगे होंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? ऊगैमस कहते हैं। और ऊगैमस में क्या है? फ्यूकस और वॉल्वाक्स इसके एग्जाम्पल हैं, जो आप बहुत ही कॉमन वॉल्वाक्स प्रोफेस वाटर का है, देख सकते हो, मिल सकते हो। तो ऐसे ही तमाम सारी हम जानकारी आपके लिए समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। और आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। और हम